बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकली एनालिसिस ऑफ मोशन। ये फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको बिल्कुल आसान तरीके से हम समझाएंगे। अगर आप ग्राफ बनाने से डरते हैं और समझ नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि हम आपको ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी पहले आपने मोशन को ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है, कि मोशन विदाउट ग्राफ पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ के साथ। तो ग्राफ की सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है, अ ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल डायग्राम। एक तस्वीर की सूरत में, पिक्टोरियल यानी पिक्चर से निकला हुआ है, ठीक है। पिक्टोरियल डायग्राम तस्वीर की सूरत में होता है। इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में। सीधी लाइन में भी आप ग्राफ बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। और अ कर्व या कर्व की सूरत में, कर्व से मुराद कि आप इस तरह कर्व की सूरत में भी आप ग्राफ बना सकते हैं। विच शोज़, जो ज़ाहिर करती है, द रिलेशनशिप से मुराद ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, बिटवीन टू फिज़िकल क्वांटिटीज़, दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। तो आपने बच्चों ग्राफ की जो डेफिनेशन होगी, अगर आज है शार्ट में, तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखनी है। आगे ग्राफ के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। यूजुअली वी ड्रा अ ग्राफ ऑन अ पेपर, कि आप आमतौर पर कहाँ ग्राफ बनाते हैं, पेपर पर बनाते हैं। ऑन विच इक्वली स्पेस्ड, उनके दरमियान जो स्पेस होती है, ठीक है, खला होता है, वो क्या होता है, इक्वली होता है, बराबर होता है। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन, कि आपने हॉरिजेंटल लाइनें ड्रा करनी है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइनें। और वर्टिकल, हॉरिजेंटल से मुराद ये उफ़क़ी लाइनें होती हैं, ठीक है, ये इन्हें आप हॉरिजेंटल लाइनें कहते हैं। और जो अमूदन लाइनें होती हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस कहा जाता है। आर ड्रॉन जनरली एवरी 10th लाइन इज़ अ थिक लाइन ऑन अ ग्राफ पेपर। हर जो आपकी 10वीं लाइन होगी वो क्या होगी, 10th लाइन आपकी क्या होगी, थिक लाइन होगी उसकी, ठीक है, ऑन द ग्राफ पेपर। इन ऑर्डर टू ड्रा अ ग्राफ, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थिकनेस लाइंस एक्स से ओ एक्स प्राइम, एक्स ओ एक्स प्राइम, इसे आप क्या कहेंगे हमारे पास, जिस तरह वाई ओ वाई प्राइम, इसे आप एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा वाई एक्सिस, ये एक्स प्राइम एक्सिस, और ये वाई प्राइम एक्सिस। वाई ओ वाई प्राइम आर सिलेक्टेड एज एक्स एंड वाई एज एक्सिस। एज शोन, ये ठीक है, नहीं लिखना होता, अगर बना रहे हो तो फिर आप लिख लेंगे द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द पॉइंट, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा नुक्ता, वेयर द टू एक्सिस, जहाँ पे दो एक्सिस क्या हों, इंटरसेक्ट, मिल रहे हों। अब देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट, ठीक है। यहाँ पे दो पॉइंट अगर मिल रहे हो, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की लाइनें आपस में मिल रही हूँ, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, ईच अदर, एक दूसरे से मिल रही हूँ, इज नोन एज ओरिजिन, क्या कहते हैं उसे, ओरिजिन। और डिनोट किससे किया जाता है, ओ से डिनोट किया जाता है। पॉजिटिव वैल्यू इलांग, अब यहाँ से आपसे ओरिजिन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, और ग्राफ से रिलेटेड भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एनुअल में। पॉजिटिव वैल्यू इलांग एक्स एक्सिस आर टेकन टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी उनको आपने इस साइड पे लेना है, ठीक है। और इस तरह वाई एक्सिस की जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी उनको आपने ऊपर की साइड पे लेना है, इस साइड पे और इस साइड पे भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक्स नेगेटिव की जो एक्स वैल्यू होंगी, ठीक है, उनको आपने इस एक्सिस पे लेना है। ये जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी आपने ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। ये क्या होंगी, एक्स की जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, ये क्या होंगी, एक्स की जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी आपको इस साइड पे लेना है। और वाई की जो नेगेटिव वैल्यू होंगी आपने वो डाउनवर्ड लेनी है, इस साइड पे भी ले सकते हैं और इस साइड पे भी ले सकते हैं। नॉर्मली द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उसके बाद बच्चों आपने ये बात याद रखनी है, नॉर्मली क्या होता है, द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती हैं इज इलांग एक्स एक्सिस, उन्हें आप कहाँ पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं। इंडिपेंडेंट से मुराद आज़ादाना, जो किसी पे इन्हिसार नहीं करती, ठीक है। मिसाल के तौर पर टाइम है, देखिए आप काम कर रहे हैं तो टाइम हमारे पास गुजर रहा है, टाइम किसी पे इन्हिसार नहीं करता। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटीज इलांग वाई एक्सिस, और जो डिपेंड करती हैं, इन्हिसार करती हैं
पहले ये थी हमारे पास इन्हिसार नहीं करती थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट थी। अब है डिपेंडेंट जो इन्हिसार करती हैं वेरिएबल क्वांटिटीज अलॉन्ग वाई एक्सिस, और उनको कहाँ पे लेते हैं आप, वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डिपेंडेंट क्वांटिटीज को कहाँ लिया जाता है, एक्स एक्सिस से, और डिपेंडेंट क्वांटिटीज को वाई एक्सिस पे लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फर्ज करें, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप टी को क्या लेते हैं, यानी टाइम को आप क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट लेते हैं, और एस को आपने क्या लेना है, डिपेंडेंट वेरिएबल में लेना है। देयरफॉर टी शुड बी along x axis एंड एस along y axis। तो उसके बाद जो लास्ट आपने भाई ये बात याद रखनी है कि ये जो लाइनें आप लगाएंगे आपने एक सूटेबल स्केल से लगानी है, ठीक है, बी कंसीडरिंग मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू तक आपने लगानी, जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई हों उन्हीं वैल्यूज के हिसाब में आपने ये लाइनें लगानी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बच्चों सबसे पहले आप ये टेबल देख लो कि टाइम आपको जो टाइम को आपने टी से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल टी से, और ये किस में है, मिनट में है, और डिस्टेंस को आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं और वो किस में है, किलोमीटर में है। अब 0 मिनट है यानी कोई 0 मिनट में तो आप फासला भी 0 है। अगर 1 मिनट हुआ हमारे पास टाइम, तो आपने फासला तय किया है 1.2 किलोमीटर का फासला तय किया है। 2 मिनट में 2.4 किलोमीटर का फासला तय किया है। इस तरह 3 मिनट में 3.6 किलोमीटर का फासला तय किया है। 4 मिनट में आपने 4.8 किलोमीटर का फासला तय किया, और 5 मिनट में 6.0 किलोमीटर का फासला तय किया है। यानी हर 1 मिनट में आपने 1.2 किलोमीटर का फासला तय किया है। यानी 1.2 के साथ मजीद 1.2 ऐड करो तो 2.4 हो जाएगा। इस तरह इसके साथ मजीद 1.2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 3.6, और इस तरह मजीद ऐड करो तो 4.8, और इस तरह मजीद ऐड करो तो 6.0 किलोमीटर का फासला आपने तय किया है। इसके दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब देखें स्टेप्स हैं जो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखें। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपके पास 1 मिनट में आपने 1.2 किलोमीटर का फासला तय किया है, तो ये आपने यहाँ निशान लगा देना, ठीक है। यहाँ से आपने एक्स एक्सिस पे मिनट लेने हैं और वाई एक्सिस पे आपने डिस्टेंस लेना है, फासला लेना है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को एक्सिस पे लिया जाता है, ये भी हमने समझाया, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आप क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। तो 1 मिनट में आपने 1.2 किलोमीटर का फासला तय किया है, तो इस पॉइंट पे आपने सामने से लेकर जाएंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट पर आकर निशान लगा देंगे। इस तरह इस पॉइंट पर आप आकर निशान लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, ठीक है। इस तरह 2 मिनट में आपने कितना फासला तय किया, 2.4 किलोमीटर का, तो 2 से जाएंगे बिल्कुल सीधा, और इस तरह 2.4 बिल्कुल आमने सामने, ठीक है। तो 2 मिनट थे और इस तरह 2.4 किलोमीटर थे, तो इस पॉइंट पर आकर इस तरह डॉट लगा देंगे। इस तरह 3 मिनट में, और इस तरह 4 मिनट में, और इस तरह 5 मिनट में। सबको आप एक बच्चों एक स्केल से भी मिला सकते हैं। किस तरह कि आप यहाँ स्केल रखेंगे तो इन सबको लाइन मिला देंगे। अब आपने एक बात ये याद रखनी है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ हरकत कर रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रही है, और वहाँ पे स्पीड क्या हमारे पास कांस्टेंट है, मोशन वह क्या है, कांस्टेंट है, कि मोशन क्या कर रही है कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो क्या चीज़ वहाँ पे यूनिफॉर्म होती है, तो स्पीड हमारे पास यूनिफॉर्म होती है। पॉइंट्स देख लें बच्चों, अभी हमने जो बात की है वही बात ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, थ्योरी में लिखी हुई है। टाइम टेक टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, टाइम को आपने क्या लेना है, एक्सिस पे लेना है, और डिस्टेंस को आपने वाई एक्सिस पे लेना है। सेलेक्ट सूटेबल स्केल्स, एक आपने उसने कहा है कि स्केल लें, ठीक है, और 1 मीटर 1 मिनट यानी 1 मिनट किसके बराबर, उसने कहा 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के ले लें। और 1.2 किलोमीटर उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर along y axis ले लें। द ग्राफ पेपर्स शोन हेयर इज नॉट टू द स्केल, ग्राफ पेपर में आप उसने कहा है कि स्केल आपने जाहिर नहीं करना। मार्क द वैल्यू ऑफ ईच बिग डिवीजन along x एंड y एक्सिस अकॉर्डिंग टू स्केल, उसने कहा कि आपने इन हिस्सों को तकसीम करना है, along एक्सिस और y एक्सिस के तकसीम करना, ठीक है। एक को 1.2 किलोमीटर, और इस तरह 2 मिनट में आपने 2.4 किलोमीटर का फासला तय किया है। प्लॉट ऑल पेयर्स ऑफ वैल्यू, तमाम जो जोड़े हैं, ठीक है, एक के साथ 2.2 था, 2 के साथ 2.4 था, जो पेयर हैं, ठीक है, ऑफ वैल्यूज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस बाय मार्किंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। अब आपने उनसे कहा है कि यहाँ ये मिल रहे हैं, उनको आपने पॉइंट्स करना है, ठीक है, पॉइंट्स करना है ग्राफ पेपर पे। ज्वाइन ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स टू ऑब्टेन अ बेस्ट स्ट्रेट लाइन from a table we can observe that car has curved equal distance in equal intervals of
टाइम दिस शोन द कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। उसने कहा है कि अब ये कौन सी स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। देयरफॉर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस रिप्रेजेंट मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसकी स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल दी गई है बच्चों। अब दूसरी एग्जांपल में उसने क्या कहा है कि टाइम हमारे पास है और टाइम दोबारा मिनट में और डिस्टेंस किलोमीटर में है। अब इसमें ग्राफ में वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंट हैं कि 0 मिनट में 0 किलोमीटर का फासला तय किया और 1 मिनट में 0.240 किलोमीटर का फासला तय किया है। 2 मिनट में 0.9096 किलोमीटर का फासला तय किया है। इस तरह 3 मिनट में उसने कहा है कि 2.160 किलोमीटर का फासला तय किया है और 4 मिनट में उसने कहा है कि 3.840 किलोमीटर का फासला तय किया है और 5 मिनट में 6 किलोमीटर फासला तय किया है। अब देखें इसके दरमियान जो ग्राफ होगा हमारे पास, वही बात है कि टाइम को आपने क्या लेना है, एक्सिस पे लेना है, वो पॉइंट आपने याद रखने हैं और वाई एक्सिस पे आपने डिस्टेंस को लेना है। तो सबसे पहले 0 पे क्या होता है, 0 पे हमारे पास क्या था, दोनों क्या थे, 0 थे, तो 0 पे क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद है 1 के बाद उसने कहा कि 0.240 यानी 1 से नीचे होगा, जो वैल्यू होगी 1 से नीचे होगी। अब देखें 0, 2, 1, 3, अब कहाँ तक था हमारे पास, मिनट कितने थे, 5 मिनट थे और फासला आपने कितना तय किया, 6 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 5 और 6। अब सबसे पहले उसने कहा है कि 1 मिनट में आपने 0.24 यानी इसे आप क्या कहाँ लेकर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, यहाँ लेकर आएंगे। ये क्या होगा, 0.240 किलोमीटर का फासला आपने तय किया है। इस तरह बच्चों हमारे पास 2 मिनट में आपने कितना फासला तय किया है, यानी कितना फासला तय किया, 0.960 यानी 1 से थोड़ा सा नीचे, 1 किलोमीटर से थोड़ा सा नीचे फासला आपने तय किया 2 मिनट में। इस तरह 3 मिनट में आपने कितना फासला तय किया, 2.160 यानी 2 से थोड़ा सा ऊपर जाना है, 2.1 तक जाना है, 2.16 तक, तो थोड़ा सा ऊपर आपने ये डॉटेड लाइन लगानी है। इसी तरह 4 में 4 से 3.84 यानी 4 से थोड़ा सा नीचे, 4 किलोमीटर थोड़ा सा नीचे। और इस तरह 5 में आपने कितना फासला तय किया है, 6 किलोमीटर का फासला तय किया है। तो ग्राफ आपकी इस तरह की बनेगी, यानी यहाँ पे हमारे पास जो मोशन होगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी और जो मोशन होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी उसकी। और उसके बाद बच्चों ये देख लो, स्पीड गोज इंक्रीजिंग। उसने कहा कि स्पीड आपकी क्या कर रही है, बढ़ रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दिस इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द ग्राफ। अब इस ग्राफ में उसने कहा है कि दिस ग्राफ लाइन शो, अब ये ग्राफ किसको जाहिर करती है कि कर्व की सूरत में हमारे पास कर्व क्या है, अपवर्ड है। तो स्पीड आपकी क्या कर रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा केस उसने दिया है हमारे पास, अनदर केस। दूसरे में क्या है कि टाइम दोबारा 0 और 1 से 2.0, इस तरह 2 से हमारे पास 3.1 और 3 मिनट में 4.0 किलोमीटर और 4 मिनट में 4.6 किलोमीटर और 5 मिनट में 5 किलोमीटर। यानी हमारे पास शुरू में क्या था, 2 किलोमीटर का फासला तय किया, उसके बाद कम होता जा रहा है आपका, ठीक है, जो फासला है वो कम होता जा रहा है। आप टाइम के साथ साथ फासला क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सबसे पहले आपने ग्राफ बनाना है 1 मिनट, टाइम हमारे पास क्या है 1 मिनट और फासला आपने कितना तय किया है, 2 किलोमीटर का फासला तय किया, यानी 2 किलोमीटर का। बिल्कुल आपने भी इसके सामने आपने क्या बनानी है, ग्राफ बनाना है। ये देखो इस पॉइंट से लेकर आपने इस पॉइंट तक जाना है, तो ये हमारे पास यहाँ आपने डॉटेड लाइन लगा देनी है। इस तरह 2 मिनट में, यानी 2 मिनट में आपने कितना 3.1, तो 3 से थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक आपने अब ये उस पॉइंट पर आपने निशान लगा देना थे, डॉटेड लाइन लगा देनी है। इस तरह 3 मिनट में आपने कितना फासला तय किया है, 4 किलोमीटर का, तो 4 के बिल्कुल सामने। इस तरह 3 मिनट और 4 किलोमीटर। इस तरह 4 मिनट में आपने कितना 4.6 यानी थोड़ा सा 4.5 फर्ज करें, 4.5 से थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो 4.6 किलोमीटर का फासला आपने तय किया है। और इस तरह 5 मिनट में आपने 5 किलोमीटर का फासला तय किया। अब ये ग्राफ आपको क्या जाहिर करती है, दिस ग्राफ लाइन इज कर्व्ड डाउनवर्ड। इसकी जो हमारे पास ग्राफ बनेगा ये क्या बनेगा, इसका डाउनवर्ड बनेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम गोज ऑन डिक्रीजिंग। उसने कहा कि अब फासला भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है।
द स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्लो होती जा रही है। दिस इज द केस ऑफ मोशन विद डिक्लेरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस ग्राफ को आप क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, डिक्लेरेशन भी कहते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। लास्ट केस है बच्चों हमारे पास, ठीक है, टाइम 0 मिनट में उसने कहा कि 1.2 किलोमीटर का फासला तय किया है, 1 मिनट में 1.2 और 2 मिनट में भी 1.2 और 3 मिनट में भी 1.2 और 4 मिनट में भी 1.2 और 5 मिनट में भी 1.2। यानी आप टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन उसने फासला उतना ही तय किया। लेकिन ये जो बॉडी है, जो चीज़ है जो हमारे पास, अब जो बॉडी है वो क्या हमारे पास बिल्कुल रेस्ट हालत में है, वो मूव नहीं कर रही। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ग्राफ लाइन इज हॉरिजेंटल। इसमें उसने कहा कि हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ बनेगी। इट शोज दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार डज नॉट चेंज। उसका फासला क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। विद चेंज इन टाइम, वक्त के साथ उसका फासला तब्दील नहीं हो रहा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, दैट कार इज नॉट मूविंग इज एट रेस्ट। उसने कहा कि कार हमारे पास मूव नहीं कर रही है, हरकत नहीं कर रही है, यानी वो रेस्ट हालत में है। तो सबसे पहले देखो 1 मिनट में उसने कितना फासला तय किया, 0 मिनट में उसने कहा कि 1.2 किलोमीटर का फासला तय किया। और इसी तरह यहाँ पे आपने डाट लगा दी, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट में 1.2 और 2 मिनट में भी और 3 मिनट में भी और 4 और 5 मिनट। इस तरह उसने कहा कि ये हमारे पास तब्दील नहीं हो रही, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ बनेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।